हेलो स्टूडेंट, टर्निंग पॉइंट क्लासेस जो कि क्लास 12 के लिए मैथ और फिजिक्स के लिए कंप्लीट कोर्स जो लेके आया था। इससे पहले जो हम लोग मैथ में जो पढ़े थे, जो 2023 से 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए जो हम मैथ और फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स जो लेके आए थे, इसमें हम लोग ने मैथ का फर्स्ट चैप्टर मतलब एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन और प्लस एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग ने पूरा बनाया, सॉल्व किया, वीडियो को देखा। अब जो हम लोग अगला एक्सरसाइज जो चलते हैं, तो अगला एक्सरसाइज हम लोग 2.2 को देखते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा 2.2 का सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन को करवाएंगे। एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है 2.2 का, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में जो पहला जो हम लोग को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको बेसिक जानकारी बता दें कि जिस का जरूरत होगा। तो हम आपको बताए थे कि 3-4 को फॉर्मूला, जब जिस दिन इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाए थे, वीडियो में आपको देखे होंगे, जो लोग नहीं देखे उन लोग जरूर देख लीजिए। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में जो पढ़ाए थे, हम 3-4 को आपको फॉर्मूला बोले थे कि जरूरत पड़ेगा, जैसे कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का वैल्यू बताए थे कि tan इनवर्स जो होता है कितना, तो x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। फिर उसके बाद दूसरा इसी का माइनस भी बताए थे, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर, तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। और फिर उसके बाद आपको इसका भी तरीका बताए थे कि हम लोग साइन इनवर्स x प्लस कितना हो गया कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x माइनस प्लस साइन इनवर्स y का भी पढ़े थे। तो इसका जो पढ़े थे हम लोग क्या पढ़े थे, तो ब्रैकेट में साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y रूट अंडर 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी के फॉर्म में जो अगला पढ़े थे, इसका माइनस भी बताए थे कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स जो y होता है, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स का साइन इनवर्स और x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस y रूट अंडर 1 माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। इसी में भी cos का भी बताए थे कि cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स y का जो होता है, तो cos इनवर्स का cos इनवर्स, फिर ब्रैकेट में जाके एक्स वाई और प्लस रहेगा तो माइनस का साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कितना हो गया वाई स्क्वायर। ये cos इनवर्स x प्लस वाई का था। इसी में माइनस बताए थे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का भी बताए थे। तो cos इनवर्स का cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई, अगर माइनस रहेगा तो किसका साइन लगेगा प्लस का, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 6 तो जरूरत ही है। और इसके बाद जो अगला जो देखते हैं, तो आपको साइन 3x tan 3x, फिर उसके बाद cos 3x cos 2x, इस सब का भी आपको पूरा फॉर्मूला हम एक्सप्लेन किए थे। तो एक एक कर के क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे, जिस फॉर्मूला का जहां पे यूज होगा उसको हम वहीं पे बताएंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्विंग करेंगे, टोटल क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्विंग करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो मेरे पास जो दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमको जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, तो पहला क्वेश्चन में हमको बोला 1 नंबर में कि 3 साइन इनवर्स जो दिया हुआ था वो x इक्वल टू हमको कितना दिया था साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x, ये चीज दिया हुआ था। तो आपके पास पहला क्वेश्चन था जाके 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू भी दिया हुआ था 4x क्यू। तो हम लोग अच्छा से पढ़े हैं कि साइन जो होता है 3x का फॉर्मूला कितना होता है, तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है जाके क्या, तो ब्रैकेट में 3 साइन x अब माइनस 4 साइन कितना हो गया qx। ये हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े थे, ये जो होता है कि साइन 3x का फॉर्मूला था कि 3 साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन qx, यही ना हो गया। तो मेरे पास देखते हैं, अगर क्वेश्चन से कंपेरिजन करते हैं, तो क्वेश्चन में जाके 3 साइन इनवर्स x दिया हुआ था और साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो अगर फॉर्मूला और क्वेश्चन में कंपैरिजन करते तो इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, x की जगह पे यहाँ क्या चीज दिया होता है साइन, यहाँ पे भी देखिएगा तो x की जगह पे कितना हो गया साइन क्यू। तो हम क्या करते हैं सर, अगर हम x इक्वल टू अगर हम साइन थीटा मान लेते हैं, तो ये चीज इधर आएगा तो क्या बनेगा, तो आपको बताए थे कि जब साइन उठ के बराबर के इधर आता है तो ये क्या बनता है, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो अगर हम RHS को लेते हैं
तो RHS का वैल्यू कितना दिया था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन कितना हो गया क्यूब एक्स, ये ना हो जाएगा। तो ये क्यूब एक्स हो गया। तो सॉरी RHS को देखते हैं। तो RHS जो मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि साइन इनवर्स का साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब ये दिया हुआ था। तो यहाँ पे साइन इनवर्स का साइन इनवर्स x के जगह पे जो हम लोग क्या रखेंगे तो साइन थीटा रखते हैं। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा यही ना हो जाएगा सर। अगर देखिएगा तो ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया ब्रैकेट में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन एक्स माइनस 4 क्यूब एक्स बराबर कितना हो गया साइन एक्स। पर हम x के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे तो साइन 3 थीटा कह सकते हैं क्या। तो साइन 3 थीटा से साइन इनवर्स से इससे ये कैंसिल। आपके पास क्या बचा 3 थीटा, 3 का 3 थीटा का वैल्यू जो निकाले थे वो क्या निकाले थे तो ये साइन इनवर्स कितना हो गया सर x, यही हो गया। तो साइन इनवर्स x हमको प्रूव क्या करना था तो LHS बराबर क्या चीज कर देते तो RHS हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो था आपको बोला था कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हम क्या चीज देखिए कि साइन 3x का फॉर्मूला इस फॉर्म में हुआ कि साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। तो x बराबर हम साइन थीटा माने, साइन को उठा के धर लाए तो साइन इनवर्स x बराबर ये क्या बना थीटा। तो RHS को उठाए तो RHS का वैल्यू जो मेरे पास जो दिया था यही दिया होता कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये जो था वो लिखे हम x के जगह पे क्या माने थे सर साइन थीटा। तो साइन थीटा पुट किए। इसका फॉर्मूला जो होता है वो किसका होता है साइन 3x का। तो साइन से साइन कटा तो 3 थीटा 3 इसका 3 का 3 हो गया। और इनवर्स का क्या बोलते हैं थीटा का वैल्यू जो निकाले थे कितना निकाले थे साइन इनवर्स x। तो LHS बराबर RHS। इसी प्रकार से जस्ट सेम क्वेश्चन जो है कि अगला भी है। तो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है अभी जो साइन पे दिया हुआ था इसके बाद क्या दिया हुआ कॉस पे। तो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। दो नंबर आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसी का कॉस दिया हुआ है। तो कॉस जो दिया हुआ था क्या दिया हुआ था 2 नंबर हमको क्वेश्चन। तो 2 नंबर 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स उसके बाद 4x क्यूब माइनस कितना है 3x ये ना दिया हुआ था। तो आप देखिएगा तो आपके पास आपको याद होगा कि cos 3x का भी फॉर्मूला बताए थे कि cos 3x का फॉर्मूला कितना होता है 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos कितना हो गया x ये ना होता है सर। तो ये मेरे पास 4 cos क्यूब x का फॉर्मूला हो गया। अगर मेरे पास देखते तो RHS का वैल्यू जो दिया हुआ था RHS जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था तो 4x क्यूब cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x यही दिया था। आप यहाँ से देखिएगा तो कंपेरिजन करते हैं फॉर्मूला से तो 4 का 4 भी दिया हुआ है cos x क्यूब दिया था यहाँ पे क्या दिया हुआ है x क्यूब 3 का 3 दिया हुआ है x के यहाँ पे x दिया हुआ तो यहाँ पे क्या चाहिए cos x। तो अगर हम x इक्वल टू कितना मान लेते हैं तो cos x मानते हैं तो cos थीटा मानते हैं। तो ये cos जो उठ के इधर से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये cos इनवर्स x इक्वल टू ये क्या निकलेगा थीटा निकलेगा। cos इनवर्स x इक्वल टू जब थीटा निकल जाता है तो हम अगर x के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं तो ये cos इनवर्स का cos इनवर्स 4 x के जगह पे कितना हो जाएगा तो cos क्यूब थीटा माइनस 3x के जगह पे कितना हो जाएगा तो ये cos थीटा हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला जो बनेगा वो किसका फॉर्मूला बनता है तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं cos कितना हो गया 3 थीटा। तो cos 3 थीटा से cos कैंसिल होगा मेरे पास 3 थीटा बचेगा 3 का 3 थीटा का वैल्यू जो निकाले थे कितना निकाले थे तो cos इनवर्स ये कितना निकाले थे x। ये आपका कंप्लीट। तो LHS बराबर क्या लिखेंगे तो ये RHS यही ना हो जाएगा। तो हम देखें कि आपके हिसाब से क्वेश्चन जो जस्ट सेम इसका साइन पहले बताए अब इसका ये क्या चीज हो गया cos। आपको इस क्वेश्चन को देखना है अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो काम हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो देखिए क्या चीज हो गया कि cos 3x का होता है तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हुआ। तो हम RHS को लिए थे और कंपेरिजन किए तो देखिए कि x के जगह पे क्या चीज दिया होता है cos दिया हुआ था। तो x की जगह पे हम cos थीटा माने cos को उठा के इधर लाए cos इनवर्स हो गया बराबर थीटा। जहां पे x था तो वहां पे क्या चीज रखे cos थीटा। इस इतना का फॉर्मूला कितना cos 3 थीटा इससे ये कैंसिल और ये जाके कंप्लीट हुआ LHS बराबर RHS। देखते आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा अब अच्छा से देखेंगे थर्ड से ही आपके लिए जरूरी है। देखिएगा थर्ड नंबर
आपके पास जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था थर्ड नंबर, तो बोला थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। तो हम आपको बताए थे कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला, कि टेन इनवर्स जो होता है x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ते हैं सर। तो मेरा कौन सा काम x और कौन सा काम y करेगा, तो ये मेरा जो है हो गया ये x हो जाएगा और ये कितना हो गया y। तो x और y, तो हम इसके जगह पे क्या टेन इनवर्स ही लगाएंगे। तो RHS को लेते, सॉरी LHS को लेते हैं। LHS का वैल्यू टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो टेन इनवर्स का इनवर्स x प्लस वाई बोला, तो x का काम कर रहा था 2/11, y का काम कर रहा था 7/24, नीचे 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, यही हो गया। अब देखिएगा तो 24 और हम 11 का एलसीएम लेते हैं, तो 24 और 11 का एलसीएम अगर लिया जाए तो 24 और 11 कोई एक टेबल से नहीं आता है, तो 24 गुना हम 11 करवाते तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 2 और यहाँ भी 4 2, तो ये कितना हो गया 4 6 ये 2, तो 264 इसका एलसीएम होता है। तो 264 जब इसका एलसीएम हुआ तो 264 तो 264 ही होगा। जब हम इसको 11 से भाग देंगे तो ये 24 बार में आएगा, तो 24 को 2 से इंटू करेंगे कितना हो गया 48। अगर यहाँ से देखें तो 24 का टेबल में, ये 24 का टेबल में जो, तो कितने बार आएगा 11 में, 11 को इससे करवाएंगे तो 77। नीचे का भी एलसीएम कितना हो जाएगा 264, तो यहाँ पे 264 माइनस जो हो जाएगा 14। अगर इसको इससे कैंसिल किया जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स बचेगा। ऊपर दोनों को ऐड करते तो 8 7 15, 7 4 11 और 1 12, नीचे माइनस करेंगे तो ये 250 बनेगा, तो 250 बनेगा तो 125 का टेबल में एक बार में, ये 2 बार में, तो ये जो बनेगा आपका टेन इनवर्स 1/2। आपको यही तो प्रूव करना था। तो LHS बराबर जो हो जाएगा ये RHS, यही ना हो गया। तो हम जो देखे क्या था, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन दिया हुआ था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के फॉर्म पे, तो एक को x माने एक को y माने, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई बोला कि x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, इस दोनों का जब एलसीएम लिए तो 264, इसको इससे डिवाइड लगाए तो कितना बार में आया था 24 को 2 से इंटू करवाए तो 48, और 24 को इससे डिवाइड किए तो 11 को इससे इंटू कर दिए 77। इससे देखिए कि नीचे का भी तो वही चीज हो जाएगा, 20 कितना हो गया 264 माइनस 7 2 14, इससे ये कैंसिल हुआ, जो बचा इसको काट के निकाले। तो ये सब सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप ट्राई कीजिएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई पे, अगर आपको इस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको इसका क्वेश्चन का पीडीएफ भेज देंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर है 9122507170 या 8083856989 ये व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, इसमें आपको हम पीडीएफ भेजेंगे। तो पर खैर हम आगे की और क्वेश्चन को बढ़ाते, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले देख लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको बोला है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था, 2 टेन इनवर्स कितना बोला था 1/2, फिर प्लस दिया हुआ था टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू टेन इनवर्स जो हो गया 31/17, यही बोला था सर। तो इससे पहले भी हम देखें कि टेन इनवर्स x प्लस वाई लगाए, पर यहाँ पे अभी टेन इनवर्स कितना दिया हुआ 1/2 दिया हुआ, 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला। तो आपको 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला 3 को बताए होंगे सर, कि 2 टेन इनवर्स जो x होता है, इसके लिए साइन के लिए होता है कितना, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद 2 टेन इनवर्स x का कॉस के लिए होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक टेन के लिए इसका बताए थे 2 टेन इनवर्स x का कि कितना होता है, तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स
2x, y कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा आपको हम 3 को बताए थे इंट्रोडक्शन के दिन कि टेन इनवर्स 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x का, साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए। तो हम तो 2 टेन इनवर्स x का जो तोड़ेंगे किसके लिए तोड़ेंगे, इससे ही तोड़ेंगे। तो देखते हैं इसका सर। सबसे पहले हम इसको साइड में तोड़ लेते हैं कि मेरे पास जो दिया हुआ था यही चीज है कि हम 2 टेन इनवर्स x के जगह पे कितना दिया था 1/2। अगर इसको फॉर्मूला पे तोड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला टेन इनवर्स 2x, अब y नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कितना 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स बनेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचेगा, 1 का 1, इसका स्क्वायर कितना हो गया 1 बाय कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4। अगर जब हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो यहाँ का एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 4 ऊपर 4 माइनस 1, ये चीज हो गया 4 माइनस 1 3 और 3, तो ये 3/4 पलटेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, तो हम टेन इनवर्स इसको कितना कह सकते हैं 4/3 कह सकते हैं। तो आप जब इस चीज को तोड़े तो ये इस फॉर्म में टूटा सा। अब हम इसको जो लगाएंगे किसका बचा, तोड़ने के बाद जो देखे अब जो आया 2 टेन इनवर्स x को तोड़े तो मेरे पास 2 टेन इनवर्स x का वैल्यू जो टेन इनवर्स कितना आया था 4/3 प्लस टेन इनवर्स जो आया था 1/7, यही ना हो गया। फिर से मेरे पास ये x बनेगा और ये y, तो हम इस फॉर्म का फिर से यूज कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स का टेन इनवर्स x, तो x के जगह पे 4/3, y 1/7 बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो x के जगह पे जो काम कर रहा था वो क्या चीज कर रहा था 4/3, y के जगह पे 1/7। थोड़ा सा देख लेते हैं टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया 21 को 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 7 को 4 से करें तो 28, प्लस 7 का टेबल में कितना बार में 28 3 बार में, तो ये 3 हो जाएगा। बाय नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं, नीचे जो हमको जो दिया हुआ है कितना, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 21 ही कहलाएगा। 21 तो ऊपर 21 माइनस ये 4, इससे क्या कैंसिल होगा, इससे ये और ये कैंसिल। तो अगर ऊपर अगर हम ऐड करते हैं तो टेन इनवर्स, तो 28 और प्लस 1 को तो हम 31 कह सकते हैं। नीचे इतना में से इतना को माइनस करेंगे मतलब 21 में से 4 को माइनस करवाएंगे तो ये क्या बनेगा 17। तो ये आपका आंसर होगा। तो क्या कह सकते हैं कि LHS जो होता है वो RHS के बराबर होता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ था 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17। तो हम पहले 2 टेन इनवर्स x से जब हम कितने किसके का फॉर्मूला लगाए, तो हम 2 टेन इनवर्स x से जो फॉर्मूला लगाए थे तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज किए थे सर। 2 टेन इनवर्स x बराबर कितना, 10 इनवर्स के लिए तो 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूला का जब यूज किए तो x का काम जो किया था ये मेरा x 1/2 किया था, तो 10 इनवर्स का 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका कैलकुलेशन करके निकाले तो 10 इनवर्स 4/3, तो जब 4/3 आया तो इसी के प्लेस पे जो आया था वो क्या चीज आया था 4/3, और ये जैसे था वैसे था, इसका दोनों का फॉर्मूला लगा के इससे आंसर जो निकला 31/17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब जो आगे बढ़ेगा तो देख लेते हैं। चलिए सर आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 को देखते हैं। तो 5 हमें बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म छोटा से छोटा मतलब कि छोटा से छोटा पदों में व्यक्त करें, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 5। देख लेते हैं सर, अच्छे से समझिएगा। 5 से 10 तक का क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। यही क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। थोड़ा सा कुछ नहीं है, समझने का है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिएगा तो 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, यही ना दिया हुआ था सर। तो 10 इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ था, तो 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय माइनस 1/x, यही दिया हुआ था। हमको बोला कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, छोटा सा पद। तो देखिएगा तो सर अगर हम यहाँ पे 3 अगर फॉर्मूला लेते हैं
तो हम लोग ये पढ़े थे सर, क्योंकि हमको टेन को हटाना होगा, एक्स के जगह पे कुछ ना कुछ पुट करना होगा, तो एक्स के जगह पे वैसा पद को पुट करें जिसका कैलकुलेशन हम लोग पूरा कर सके, तोड़ सके। तो हम लोग देखिएगा तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगर कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं तो इक्वल टू 1 होता है। किसी चीज को भी अगर उधर ले जाते हैं सर प्लस है तो उधर जगह क्या होगा भाई, माइनस होगा। तो क्या माइनस के फॉर्म में दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था। तो जब माइनस के फॉर्म में नहीं देखे, हमको जो दिया होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ था। क्या इसको अगर किसी चीज को भी अगर हम उधर ले जाएंगे तो 1 में से सब चीज माइनस होगा। तो फिर दूसरा फॉर्मूला क्या और देखिए तो हम कितना जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना था 1, तो 1 हो गया। तो अगर देखिएगा तो हम इसकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे प्लस है ये माइनस है तो उधर जगह कितना हो गया प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 1 के 1 भी हो गया, एक्स के जगह पे कितना हो गया टेन थीटा को पुट करते। जब हम देखते हैं कि जब एक्स का जगह पे टेन थीटा रखते हैं तो नीचे भी 10 रखाएगा ऊपर भी 10 रखाएगा, दोनों जगह तो बैलेंस ही रखाएगा भाई। जहां जहां एक्स है तो वहां पे हम क्या पुट करेंगे, 10 तो पुट करेंगे। जहां जहां हमको एक्स दिख रहा है तो वहां पे हम क्या रखते हैं टेन थीटा। तो हम x बराबर अगर हम टेन थीटा लेते हैं तो इसका टेन उधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो टेन इनवर्स x इक्वल टू ये क्या बनेगा थीटा, यही ना बनेगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x के जगह पे कितना रखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाय नीचे भी कितना हो गया, ऊपर 1 माइनस भी 1 है, x के जगह पे कितना रखते हैं तो टेन थीटा, ये नहीं रखे। तो टेन थीटा जब हम रखे तो टेन थीटा रखे तो देखिएगा तो 1 प्लस टेन थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स रूट अंडर जो चलेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय नीचे भी कितना हो गया तो टेन थीटा। तो टेन थीटा तो सेक थीटा से क्या निकलेगा, तो एगो तो सेक निकल जाएगा सर, रूट से बाहर निकलेगा तो हम इसको लिख सकते हैं टेन, और यहाँ पे कितना हो गया सेक थीटा माइनस 1 बाय कितना हो गया टेन थीटा, ये हो गया। जब हम इसको तोड़ते हैं तो अगर तोड़ते तो देखिएगा तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स तो 1 बाय ये क्या बनेगा कॉस थीटा माइनस 1 बाय नीचे भी हम इसको कितना लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फॉर्म में टूटा सर। जब इसके नीचे एक हो गया तो एक हो जाएगा तो इसका एलसीएम लिया जाएगा तो क्या बनेगा, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं देखिएगा तो थोड़ा सा सर, जब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर टेन इनवर्स का टेन इनवर्स हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ऊपर 1 माइनस ये कितना हो गया कॉस थीटा, बाय नीचे मेरे पास पहले से क्या दिया होता साइन बाय कॉस। अगर हम इस चीज को कैंसिल करेंगे तो कॉस से कॉस, तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय नीचे कितना हो गया साइन थीटा। थोड़ा सा सर देख लेते हैं। अब हमको माइनस और प्लस, माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा था और नीचे साइन थीटा था। तो आपको बताए थे जबकि cos 2x का फॉर्मूला बताए थे, 3 फॉर्मूला को बोले थे। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x माइनस कितना होता है साइन स्क्वायर x। एक cos 2x का और फॉर्मूला होता है cos 2x बराबर 2 1 माइनस टेन स्क्वायर x 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाय कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर x। पर हम देखते हैं माइनस किससे मिलेगा, जब हम बोले थे कि जब माइनस, अब देखते सर पहले देख लेते थोड़ा तोड़िए देते ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये बराबर कितना होता है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस हम कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x ही ना लिख सकते सर, cos 2x करना लिखना था सर, नहीं cos 2x का फॉर्मूला जो बनेगा क्या बनेगा, तो cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना हो गया x, अगर ये माइनस है तो इधर आएगा क्या होगा प्लस, और ये 1 प्लस था तो उधर जाएगा क्या चीज हो गया माइनस cos 2x ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब एगो थीटा था, जब एक थीटा था तो यहाँ पे कितना था डबल था सर। अगर मेरे पास यहाँ पे एक x है तो यहाँ पे डबल x है, तो एक का डबल है, जब हाफ आएगा तो कितना आ जाएगा आधा हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अगर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस x बाई 2। थोड़ा सा देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन ही कर देते फॉर्मूला को। अगर तीनों फॉर्मूला को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो देखिएगा तो तीनों को पहले हम एक्सप्लेन कर देंगे तब सॉल्विंग करवाएंगे। ज़्यादा पहले समझिए कि चीज़ों को बारीकी से अच्छे से समझिए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था, यही ना होता है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये cos 2x का फॉर्मूला बना। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर हम इससे 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x ही ना हो जाएगा।
हम इसलिए समझाते हैं, जब तक हम संतुष्टि ना हो तब तक आप भी नहीं हुए, हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा सर, तो यहाँ पे देखिएगा कि डबल जब थीटा था तब यहाँ पे सिंगल बन रहा था, जब 2 था तब 1 आया, जब 1 आएगा तो क्या हो गया, हाफ, ये ना होगा। कहने का मतलब जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 आया, तो 2 आएगा तो 4 आएगा, तब जब यहाँ 1 आधा गो आएगा तो यहाँ कितना होगा, 1 होगा, तो डबल कह रहे थे सर। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा, x। अधिकतर जगह सर इसी फॉर्मूला का यूज होगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इसी में एक cos 2x का फॉर्मूला क्या बनता है, तो cos 2x का तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हो गया। तो देखिएगा तो ये माइनस है तो इधर आएगा क्या हो गया, प्लस, तो 2 cos x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस में था तो इधर आएगा क्या होगा, प्लस, तो ये 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। जब 1 होता तो डबल था, जब हाफ आएगा तो क्या होगा, आधा हो जाएगा, तो cos x प्लस 1 बराबर जो हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, x/2। तो ये आपका दोनों फॉर्मूला हुआ, इसको आप अच्छे से सर लिख लीजिएगा। अभी तो ये ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, आगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब में भरा हुआ मिलेगा। खैर अभी हमको उससे कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और देखिएगा सर, हम लोग 11th में पढ़े थे sin 2x का भी फॉर्मूला, कि 2 sin x इंटू कितना होता है, cos x, ये ना हो जाता है। तो अगर देखिए तो जब डबल था तब यहाँ सिंगल आया, जब सिंगल आएगा तो कितना हो जाएगा, तो sin x बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 sin x/2 इंटू कितना हो जाएगा, cos x/2। तो मेरे पास अब क्वेश्चन जो था, जो छोड़े थे 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना था, तो 1 माइनस कॉस थीटा कहाँ से आ जाएगा, जब 1 माइनस कॉस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर x/2, ओनली साइन थीटा तो ओनली साइन x, तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इसको आप थोड़ा सा साइड में कहीं लिख लीजिएगा सर, अभी बहुत क्वेश्चन में ये काम देगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं सर। माइनस के लिए मेरे पास क्या चीज होता है, साइन, प्लस के लिए कॉस, याद रखना। इसका सीधा तरीका याद रखना है कि भूल जाना है, जब भी अगर 1 माइनस साइन देखे, 1 माइनस कॉस एक्स देखे तो वहां पे 2 साइन स्क्वायर x/2, और जब भी वहां पे 1 कॉस x प्लस 1 या 1 प्लस कॉस x दिखे तो हम कितना कह सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x/2। फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा सर, थोड़ा सा अब क्वेश्चन को देखते हैं। अभी आपको बोले कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस के लिए जो बनता है मेरे पास क्या बनता है, तो माइनस के लिए बनता है 2 साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, थीटा/2 बाय साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, ये ना बनेगा सर। तो हम 2 से 2 काट सकते हैं, एक और साइन से एक साइन जब कटेगा तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, इसके ऊपर एक तो साइन थीटा/2 बचेगा, नीचे कॉस थीटा/2 ये बचेगा सर। तो साइन बाय कॉस जो बनता है तो वो कितना बनता है, तो टेन होता है, तो टेन थीटा/2, तो टेन से टेन कैंसिल, थीटा का वैल्यू हम लोग को बचा जो थीटा/2, तो थीटा का वैल्यू जो निकाले थे वो कितना निकाले थे, तो टेन इनवर्स, तो 1/2 टेन इनवर्स क्या था, एक्स। ये रहा आपका 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें समझने का कुछ नहीं है सर, थोड़ा सा समझिएगा कि हम x का वैसा वैल्यू पुट करें जो कि वो परफेक्ट छोटा से छोटा वैल्यू दे। मतलब कहने का वैल्यू हो गया, कहने का मतलब हो गया कि हम x का वैसा मान रखें जो कि एकदम सिंपलेस्ट, एकदम छोटा सा छोटा वैल्यू निकले। तो सबसे छोटा सा छोटा वैल्यू हमको थीटा/2 मिला था, जिससे हम थीटा का वैल्यू वहां पुट किए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते अगला, इसको अभी प्रैक्टिस से भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा सर। थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है सर। अब क्वेश्चन नंबर कितना थे, 6 पे। तो 6 जो दिया हुआ था आपको क्या दिया हुआ था, देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया था आपके पास, टेन इनवर्स 1/√x² और कितना दिया था उससे कोई मतलब नहीं। तो टेन इनवर्स 1/√x²-1। तो अब हम x का क्या वैल्यू रखें, क्योंकि मेरे पास x नीचे ही है सर, एक ही वैल्यू है, तो x का वैसा वैल्यू रखना है कि जो 10 कट गया है। जब मेरे पास नीचे 1/cot बन जाएगा तो 1/cot का फॉर्मूला क्या चीज होता है सर, 1/ अगर cot थीटा बना लेते तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, टेन थीटा। तो 1/cot कब बनेगा, जब हम देखते कि cosec स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या चीज होता है 1, यही ना हो जाएगा। तो अगर देखिएगा तो हम क्या कर ले सर, x की जगह पे क्या रखें, तो अगर हम यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर प्लस था तो यहाँ पे आएगा क्या हो गया माइनस, और ये माइनस है तो उधर जाएगा कितना हो गया तो प्लस। देखिएगा तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होता है कॉट स्क्वायर। तो x के जगह पे हम जो पुट करते हैं तो यहाँ पे कॉसेक थीटा का यूज़ कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा का जब यूज़ करेंगे तो कॉसेक उठ के उधर जाएगा तो कितना बनेगा, तो ये कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू जब थीटा बना तो हम x के जगह पे जो पुट करते हैं बाय क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बाय x के जगह जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो x के जगह पे कितना करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि x स्क्वायर दिया था, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यही ना बनेगा सर। तो टेन इनवर्स तो 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होता है तो कॉट स्क्वायर होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर निकालते हैं सर रूट से तो के को बाहर निकलेगा तो ए को निकल जाएगा, तो 1 बाय ये कितना हो गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा निकलेगा तो 1 बाय कॉट जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो 1 बाय कॉट जो बन रहा है मेरे पास 1 बाय कॉट तो टेन थीटा बनेगा। इससे ये और ये कैंसिल, ये थीटा आया। तो थीटा का वैल्यू जो मेरे पास निकला था वो क्या निकला था, ये कॉसेक इनवर्स एक्स। एक तो पहला आंसर ये सर, पर आप अगर एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपका आंसर ये नहीं देता है, थोड़ा सा बढ़ा लेता है कुछ नहीं। हम लोग जानते हैं सर कि कॉसेक इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा, सॉरी सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स इंटू सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होता है। जब हम कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो हम इसको पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स कह सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा ये भी होगा सर कि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सब क्वेश्चन इजी है सर, अगर दिक्कत होता है सर हमारे ट्यूशन में भी आ सकते हैं, टर्निंग पॉइंट क्लासेस जो गांधी चौक पे है, आपको इस तरह का क्वेश्चन बहुत कराएगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जिसको और भी पढ़ना चाहते हैं, अगर दोस्तों को लेके दोस्तों के साथ आइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को। ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, ये रूट अंडर कितना दिया था 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कितना दिया था कॉस एक्स, ये हो जाएगा। तो अभी आपको बताए थे सर कि अगर मेरे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कितना होता है कॉस एक्स, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा फॉर्मूला भी जस्ट इसके पीछे लिखवाए थे सर। तो इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। तो ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर के जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर कितना हो गया एक्स बाई 2, ये ना हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स रूट अंडर साइन बाय कॉस कितना बनेगा, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये ना बनेगा। अगर रूट में 2 गो है तो ए गो बाहर निकलेगा, तो ये टेन एक्स बाई 2 कहलाएगा। ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा एक्स बाई 2, ये रहा इसका आंसर। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन इजी है। एनसीईआरटी आप अगर टोटल एक वीडियो को देखिएगा तो पूरा 12 सबसे इजी है सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्विंग का वीडियो डालेंगे, क्वेश्चन से लेकर एग्जाम्पल से लेकर जो बोलिएगा आप सब हम देंगे, पर आप पढ़िए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ था आपको क्या दिया हुआ था, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में कितना दिया हुआ था, तो cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स, यही ना दिया हुआ था। थोड़ा सा सर देख लेते हैं, हमको प्रूफ क्या चीज बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म में करने, और हमको यहाँ x ना दे के cos साइन या इसी फॉर्म में दिया हुआ, तो आगे जो बनाना था वो क्या चाहिए 10। तो हम अंदर भी 10 कैसे बनाए, आखिर सोचते हैं सर कि हम अंदर भी अगर 10 बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो 10 बनाने के लिए हम सबसे पहले साइन को पकड़ते हैं, तो साइन बाय कॉस जो होता है वो क्या चीज होता है 10।
तो साइन बाय कॉस ऊपर भी 10 तो नीचे भी साइन बाय कॉस 10। अब यहाँ कॉस कॉस लाते तो कट जाएगा, यहाँ भी कॉस कॉस लाए तो कट गया। तो अब देखते हैं, पहले देख लेते हैं उसके बाद फिर। तो हम क्या चीज करते हैं कि प्रत्येक पद जितना भी दिया हुआ है, अगर इस टर्म वही प्रत्येक पद में अगर हम cos x से भाग दे देते तो क्या चीज है, भाग देने पर, मतलब डिवाइड करने पर, जितना भी टर्म है इस टर्म में cos थीटा से हम लोग ने क्या किया, डिवाइड करवा दिया। तो जब डिवाइड करवाते हैं तो टेन इनवर्स, तो ये cos x y कितना हो गया, तो नीचे भी भाई cos x हो जाएगा। sin x y कितना हो जाएगा, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। भाई नीचे देख लीजिए, cos x y कितना हो जाएगा, तो नीचे भी कितना हो गया, cos x हो जाएगा। प्लस sin x y कितना हो जाएगा नीचे भी, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, cos x इन हो गया। तो cos से cos कैंसिल, इससे भी ये कैंसिल। तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, इसके पास कितना बचा 1 माइनस साइन बाय कॉस कितना हो गया 10x, भाई नीचे भी 1 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 10x। थोड़ा सा सर देखते हैं 10 है। अगर आपको पता होगा सर, अगर हम किसी भी डिजिट को लेते हैं, अगर 2 को 1 से इंटू करवाएंगे क्या देगा, 2 ही देगा, या 4 को 2 से 1 से इंटू करवाएंगे तो कितना देगा 4। तो इसमें एक से किसी चीज में मल्टीप्लाई करने पे उस संख्या को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार 10 को भी अगर हम 1 से इंटू करवाएंगे तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, 10 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो गया 10 ही। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 10 इनवर्स 1 के जगह पे हम 10 कितना कह सकते हैं सर, तो 10 कहते हैं ये पाई बाय 4 माइनस ये 10x का 10x हो जाएगा। इसको भी हम 1 छोड़ देते हैं प्लस, तो ये भी 10 कितना हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू कितना हो गया 10x, ये ना बनेगा। आप कहे बोलिएगा कि भाई ऊपर आप 10 1 की जगह पे 10 पाई बाय 4 रख दिए और नीचे क्यों नहीं रखे, ये भी बात है सर कि ऊपर आप जो 10 1 की जगह पे 10 पाई बाय 4 रख दिए और नीचे क्यों नहीं रखे भैया। तो इसका भी देख लेते हैं, एक रीजन है क्यों, क्या रीजन है। तो हम लोग 11th में पढ़े थे कि 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये ना हो जाएगा। अगर आप यहाँ भी गौर से अच्छा से कीजिएगा तो देखिएगा, तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि ये मेरे पास a का काम कर रहा है, ये जो काम कर रहा है b का काम कर रहा है, नीचे भी ये a का काम कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है b का। तो 10 इनवर्स और 10a माइनस बी बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो इस इतना के जगह पे अगर हम इसको 10 इनवर्स का 10 इनवर्स, अंदर इसको हम क्या कह सकते हैं सर, देखिएगा तो 10 a माइनस बी, तो a की जगह पे मेरा कितना हो गया पाई बाय 4, b के जगह पे कितना हो जाएगा x, इस फॉर्म में कह सकते हैं क्या 10 पाई बाय 4 माइनस x। तो क्योंकि 10 ये जो हो जाएगा तो ये मेरा a बन जाएगा और ये क्या बनेगा b। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 10a माइनस बी बाई 1 प्लस 10a इंटू कितना हो जाएगा 10b। तो अब अगर इससे देखिएगा तो 10 से 10 कैंसिल, तो बचेगा मेरे पास क्या चीज 10 पाई बाय 4 माइनस x, ये आपका आंसर होगा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 10 इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स, तो प्रत्येक पद में हमने किससे डिवाइड करवाया cos x से। जब cos x से डिवाइड करवाए तो इसमें भी cos है, इसमें भी cos है, इसमें भी cos है, इसमें भी cos, तो ये cos से cos कैंसिल, ऊपर नीचे भी cos से cos। जब sin बाय cos जो देखे तो वो 10 बन गया, नीचे भी sin बाय cos जो बन गया वो क्या बन गया 10। तो हम देखें कि यहाँ पे 1 था, ऊपर हम अगर नीचे देखें तो 1 प्लस 10x इंटू कितना हो गया 1। तो जब किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करवाते हैं तो उस संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जस का तस ही रहता है। चाहे आप x से करवाइए, चाहे y से करवाइए, या चाहे 10 से करवाइए, या z से करवाइए, या किसी डिजिट से करवाइए, सब वैसे ही रह जाता है। तो हम 1 की जगह पे क्या रखे 10a, 1 की जगह पे 10 में कितने डिग्री का वन होता है 45 डिग्री, 45 को हम लोग क्या कह सकते हैं तो पाई बाय 4 कह सकते हैं। तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10b, यही हो गया 10x, 1 प्लस पाई बाय 4 इंटू कितना हो गया 10b, ये बना सर। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो 10a माइनस बी का होता है। तो 10a माइनस बी का, तो 10a माइनस बी बाय 1 प्लस 10a इंटू कितना होता है 10b। तो इस इतना की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते थे, तो यहाँ पे भी a माइनस बी, तो a माइनस बी 10 इनवर्स से 10 कैंसिल और बच गया मेरे पास ये। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा अब 8 तक हो गया, 9 से देखते हैं। 9 से क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं सर। सब क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो बोला क्या बोलता है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 जो बोला है देख लेते हैं। टेन इनवर्स का टेन इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना दिया होता। अब इसमें भी भाई दिखा क्या कि ऊपर भी एक्स दिया हुआ है और नीचे भी एक्स दिया हुआ है, तो ऐसा वैल्यू को रखना है जो ऊपर और नीचे दोनों को बैलेंस करके क्या बना दे, 10 बना दे। तो ऊपर और नीचे 10 बनाने के लिए तो ऊपर साइन नीचे कॉस, ये ना हो गया। तो हम x का वैल्यू ऐसा रखेंगे कि हमको साइन बाय कॉस के रूप में आ जाए। तो साइन बाय कॉस के रूप में कब आएगा, जब x के जगह पे हम कितना रखेंगे, तो साइन, तो x के जगह पे हम क्या रख रहे, साइन थीटा। पर अब देखते हैं यहाँ पे रखने पे a भी है सर, तो यहाँ भी क्या रखते हैं हम लोग, a भी रख लेते हैं, a के टर्म में भी दिया हुआ है। तो अगर ये साइन उठ के उधर जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू ये थीटा, और a इंटू में है तो वो कहाँ जाएगा सर, डिवाइड में, तो एक्स वाई, साइन इनवर्स एक्स वाई ए कह सकते हैं। ये रहा, तो ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स ब्रैकेट में x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो a साइन थीटा रखेंगे बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, तो हम लोग एक्स के जगह पे कितना रखेंगे सर, देखिएगा तो एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये थीटा बनेगा, यही ना बनेगा। तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स ए साइन थीटा का ए साइन थीटा बाय, देखिएगा तो दोनों के पास ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये ना बनेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे सर क्लास 10th में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है, तो रूट अंडर हम ए स्क्वायर, इसको क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, तो 2 साइन थीटा, अब बाय नीचे ए को रूट से भी तो बाहर निकलेगा, तो ए स्क्वायर, सॉरी ए नहीं, ए 2 नहीं होगा, ए होगा, तो ए हो गया, तो नीचे से भी एगो ए निकलेगा, एगो कॉस थीटा निकलेगा, तो ए कॉस थीटा बन जाएगा। तो ए से ए कैंसिल, साइन इन टेन इनवर्स, साइन बाय कॉस जो बनता है वो कितना बनता है, टेन थीटा बनता है, तो टेन से टेन कैंसिल, अब बचा थीटा। तो थीटा का वैल्यू हम लोगों ने जो निकाला था वो क्या निकाले थे, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये आपका आंसर था। तो ये आपका आंसर रहा था। सब बाकी सर देखिएगा तो अगर अगला भी, तो आपको x का वैसा ही वैल्यू सोच के रखना होगा। तो सब क्वेश्चन अपने एक दूसरे से सर क्या चीज है, जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ क्या है कि आप जितना अच्छा सोचिए उतना अच्छा मैथ भी तुरंत बन जाएगा। आप सोच अच्छा रखिएगा तो तुरंत फटाक दे बड़ा बनेगा। तो क्या चीज हो गया कि हमको x का ही वैल्यू को सोचना था। हम यहाँ क्या देखे कि ऊपर भी x था और नीचे भी x था, ऊपर भी x नीचे भी x। तो कहने का मतलब हो गया जब ऊपर x तो नीचे x बनाना था भाई, क्या चीज में, तो 10 में। तो ऊपर भी साइन तो नीचे भी क्या चीज होना चाहिए, 10 बनने के लिए ऊपर साइन नीचे कॉस। जब ऊपर साइन नीचे कॉस कब बनेगा, जब x के जगह पर क्या रखे, a साइन थीटा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर जो होगा 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, दस नंबर जो क्वेश्चन बोला, क्या बोला भाई देख लेते हैं। तो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू वाई नीचे ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, यही ना दिया था सर क्वेश्चन। थोड़ा सा देख लेते सर, ये बोला है इसको तोड़ना है, इसमें भी निकालते सर। तो ये आपको कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा सा देखते हैं, टेन 3x का भी फॉर्मूला याद किए थे। क्या चीज होता था, 3 10 x माइनस 10 क्यू एक्स बाय 1 माइनस 3 स्क्वायर एक्स, ये किसका होता है सर, तो 3x का फॉर्मूला होता है। तो बाय इसी से अगर देखते हैं तो आपको अगर कंपैरिजन करेंगे क्वेश्चन और फॉर्मूला में, तो कंपैरिजन से पाया गया कि इसके पास भी 3 था तो इसके पास भी है 3, इसके पास x था तो इसके पास 10 है, इसके पास q था तो इसके पास 10q है, 1 है तो 1 से तो कोई ठीक है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ भी 3 है, और स्क्वायर था तो यहाँ पे भी क्या चीज हो गया, स्क्वायर है। तो कहने का कहीं ना कहीं मतलब दिख रहा है हमको कि a के जगह x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो 10x को तो रख सकते हैं या 10 थीटा को रख सकते हैं। अगर हम x इक्वल टू अगर 10 थीटा मान लेते हैं तो 10 उठ के उधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो ये 10 इनवर्स x इक्वल टू थीटा बनेगा। पर क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि a एक्स्ट्रा में चल रहा है सर,
तो यहाँ भी तो ए देना होगा, तो साथ में क्या मान लेते हैं हम लोग, ए भी मान लेते। तो ए उधर से इंटू में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये ए डिवाइड में चला गया। अब अगर देखिएगा तो जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, अगर 3 ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया, एक्स के जगह पे क्या चीज़ रखेंगे तो ए टेन थीटा रख सकते हैं। फिर एक्स क्यू तो मतलब कितना हो गया, तो एक्स क्यू का मतलब ए एक्स के जगह पे हम लोग क्या रख रहे थे, ए टेन थीटा का क्यू, तो इसका क्यू करेंगे तो ए क्यू और टेन क्यूब थीटा बनेगा, यही ना बनेगा। तो यहाँ पे भी जो बनेगा ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा बन गया सर, बाय नीचे अगर ए क्यू तो पहले से ही दिया हुआ था, माइनस 3a भी दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। अब टेन स्क्वायर तो टेन के सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पे कितना दिया था, ए टेन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर कितना हो गया थीटा, ये ना बनेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ बना सर। अगर ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, तो इसको इससे इंटू करवा लेंगे तो कितना हो गया, 3a³ माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस a³ का a³ हो गया, नीचे भी कितना हो गया 10 क्यूब थीटा, बाय नीचे भी a³ हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, इसको भी इससे इंटू करवाएंगे तो 3a³ 10 स्क्वायर थीटा, ये ना बनेगा। अगर देखिएगा तो ऊपर दोनों के पास a³, नीचे भी दोनों के पास क्या हो गया a³, अगर a³ को कॉमन लिया जाएगा, तो अगर देखते हैं थोड़ा सा a³ और a³ को कॉमन ले लेते हैं तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स हो जाएगा, तो ऊपर से भी a³ कॉमन, नीचे से भी a³ कॉमन, तो अंदर जो बनेगा क्या बचेगा, तो 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाय नीचे 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा तो सर फॉर्मूला का रूप धारण कर लिया, ये तो पक्का फॉर्मूला ही दिख रहा है, तो a³ से तो a³ कैंसिल हो गया। अब इतना की जगह पे हम जो लिख सकते हैं तो टेन इनवर्स कितना लिखेंगे, तो टेन इनवर्स 10 कितना हो जाएगा 3 थीटा, तो 10 से 10 कैंसिल, ये कितना हो गया 3 थीटा, 3 का 3 थीटा का वैल्यू हम निकाले थे सर, तो टेन इनवर्स x बाय a, ये रहा आपका आंसर। तो आपको सर थोड़ा सा cos 2x sin 3x cos 3x tan 3x cos 2x sin 2x, ये सब का थोड़ा सा फॉर्मूला का जानकारी लें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है सर, हमको लग ज़्यादा फॉर्मूला नहीं होगा, गिन के 8 से 10 होगा, 8 से 10 अगर रखे थे तो आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो छोड़ दीजिए सर, आगे अभी बहुत जगह काम देगा, डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, अभी बहुत जगह ये सब क्वेश्चन का फॉर्मूला काम देगा। खैर छोड़ते आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर आते हैं। तो 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं। तो 11 देखने से पहले 1 मिनट से चलिए 11 को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ था, यही ना 11, तो टेन इनवर्स 2 है, कॉस है ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट, ये ना हो गया सर। तो ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स हो गया, तो 2 का 2 हो गया, कॉस हो गया। अगर हम इसको 2 साइन इनवर्स का इनवर्स, साइन में कितने डिग्री का वैल्यू हम लोग को 1/2 पढ़े, तो साइन 30 का पढ़े, तो हम 30 को कितना कह सकते हैं, तो π/6 कहते हैं। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 के जगह पे साइन π/6, ये ना हो जाएगा। तो ये जैसे था साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, तो आपके पास टेन इनवर्स का टेन इनवर्स 2 कॉस, अब अंदर जो बचा हुआ है 2 इंटू कितना हो गया π/6, ये चीज़ बचा हुआ है सर। तो 2 से इसको काटते हैं तो ये 3 बार में कटेगा, टेन इनवर्स 2 कॉस, अगर देखिएगा तो π/3, तो π/3 जो बचा हुआ है, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू π/3, तो π/3 का मतलब 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू जो होता है, तो cos 60 का हम लोग वैल्यू याद किए थे, cos 60 को हम लोग कितना कह सकते हैं, तो cos 60 का 1/2, तो 2 से 2 भी कैंसिल, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स 1 बचा, टेन में कितने डिग्री का वैल्यू 1, तो 45, 45 को हम लोग क्या कह सकते हैं 10 π/4,
तो ये π/4, 10 से 10 भी कैंसिल और आंसर जो आपका निकला π/4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब 12 को देखते हैं। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन बोला वो क्या बोला देख लेते हैं सर। ये सब 11, 12, 13 ये सब सर सब इजी है। अगर आप अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िएगा या थोड़ा फॉर्मूला का जानकारी रहेगा तो आपसे ये सब क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। तो 12 में जो दिया हुआ था कॉट है, ब्रैकेट में है, फिर उसके बाद कितना दिया हुआ था tan इनवर्स a है प्लस कॉट इनवर्स कितना हो गया a, यही दिया हुआ था सर। तो हम लोग पढ़े थे सर फॉर्मूला, याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू जो होता है π/2। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या दिया हुआ था a, उससे कोई लेना देना नहीं, a से लेकर z तक भी वैल्यू जो देगा तो उसका भी वैल्यू कितना होगा π/2। कब? जब tan इनवर्स x और tan इनवर्स कॉट इनवर्स x दोनों जुटा हुआ रहेगा तब। तो हम इस क्वेश्चन के अनुसार तो कॉट का कॉट हो गया, इस क्वेश्चन के अनुसार हम इतना कितना लिख सकते हैं π/2। तो π/2 कहने का मतलब हो गया कितना हो जाएगा सर π/2 90 डिग्री, और कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है सर 0 है ना, होता है सर कॉट 90 का वैल्यू 0। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो हम लोग को दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था सर, 10 दिया हुआ था, 1/2 है, ब्रैकेट में कितना दिया हुआ था, तो ये साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y² प्लस y², ये दिया होता। थोड़ा सा सर देखिएगा तो आपको जो फर्स्ट दिन पढ़ाए होंगे तो उस दिन आपको पढ़ाए होंगे कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है तो साइन के लिए होता है, तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², और 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है कॉस के लिए तो कॉस इनवर्स तो 1 माइनस x²/1 प्लस x², यही ना होता है। तो ये tan इनवर्स और 2 tan इनवर्स x का हो गया साइन के लिए और 2 tan इनवर्स हो गया कॉस के लिए। तो जरा सा देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो tan का tan हो जाएगा 1/2, साइन इनवर्स 2x के जगह पे कितना लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स कितना लिख सकते हैं x, कॉस इनवर्स x है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में y दिया हुआ है तो इसके जगह पे 2 tan इनवर्स कितना लिख सकते हैं y लिख सकते हैं क्या। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो 2 से 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2 ऊपर से निकला, इससे कैंसिल, तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स कितना बन गया y, ये ना बनेगा। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, tan मेरे पास आगे बचा हुआ, तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला पढ़े थे, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y बाय 1 माइनस xy, ये ना होता है सर, इससे ये tan इनवर्स से tan भी कैंसिल, तो बचा मेरा आंसर क्या tan x प्लस y बाय 1 माइनस xy, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर रहा। तो ये रहा सर क्वेश्चन नंबर कितना था मेरे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये जो था 13 नंबर क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ नहीं था। अगर आपको सर क्या बोले कि अगर थोड़ा अगर आपके पास 8-10 फॉर्मूला अगर जानकारी होगा तो ये सब क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। ये क्या, इसके बाद का मिसलेनियस भी इजी में बनेगा, सब एक दूसरे पे क्या चीज है आधारित है, एक फॉर्मूला पे सब कोई भी क्वेश्चन को आप देखिए कहीं ना कोई फॉर्मूला का यूज ही हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर जो बोला क्या चीज है 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि साइन दिया हुआ था, ब्रैकेट में कितना दिया था साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स कितना हो गया x इक्वल टू कितना दिया था 1। अगर इस साइन को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा सर, आपको बोले थे कि जब भी हम अगर थीटा के इक्वल टू अगर साइन x साइन y अगर इसको चीज को उठा के ले जाते हैं तो वो इनवर्स का रूप धारण करता है। तो इधर से उधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू हम साइन इनवर्स कितना कह सकते हैं 1। तो साइन में 1 जो होता है वो 90 का वैल्यू होता है, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू हम साइन इनवर्स
इसको हम साइन कितना कह सकते हैं सर, 90 को π/2 भी कह सकते हैं। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, और ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो गया माइनस, तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये हो गया। थोड़ा सा देखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कितना हो गया, सॉरी कॉस इनवर्स x का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है π/2, ये नहीं होता है। अगर देखिएगा तो यहाँ से अगर मेरे पास साइन इनवर्स को इधर छोड़ देते, कॉस इनवर्स प्लस है तो उधर जाएगा कितना हो गया माइनस, तो π/2 माइनस कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x। जहाँ पे π/2 माइनस x है तो वहाँ पे हम क्या किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे तो ये साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू, तो ये क्या बनेगा साइन इनवर्स x, ये ना बनेगा, तो इससे ये कैंसिल, तो x का वैल्यू जो बनेगा 1/5, ये आपका आंसर रहा। तो थोड़ा सा अगर देखिएगा जब भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहता है आगे साइन कॉस टेन या ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, जब इधर से उधर जाता है तो अगर x का वैल्यू अगर पूछता है तो आपके पास रेयर 50% क्या 70-80% या 90% भी कह सकते हैं कि ऐसा देखा गया कि साइन इनवर्स जब कोई थीटा और अगला जब x में दिया रहता है तो जो थीटा दिया रहता है वही इसका आंसर भी कहलाता है। पर आप ये चीज़ को एग्जामिनेटर ट्रिक लगाइए, आप बना के देखिएगा, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, आगे जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे सर तो आपको बहुत छोटा छोटा एकदम ट्रिक बताएंगे कि क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें। तो ऑब्जेक्टिव का हम लास्ट में तैयारी करवाएंगे, या देख लेते हैं जैसा पहले सिलेबस को खींचते कि पहले हम सब्जेक्टिव तो ठोस कर ले भाई, तो वो सही रहेगा तब तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, जब तक जिसका बेस पता ही नहीं तो कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब जो आएगा क्वेश्चन नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में सर थोड़ा समय लगेगा, समझिएगा, कुछ नहीं है, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला मेरे पास, टेन इनवर्स ब्रैकेट में अच्छा x माइनस 1 बाय कितना दिया हुआ है x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 बाय कितना दिया हुआ था x प्लस 2 इक्वल टू π/4, ये दिया था। और क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का आखिर वैल्यू क्या बनेगा, थोड़ा सा समझिएगा सर। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छा से देखिएगा, आपका कैलकुलेशन का ही है, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है उसके लिए ये बहुत ईजी है। तो हम टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का आपको फॉर्मूला बताए थे, तो टेन इनवर्स x का प्लस y का फॉर्मूला होता है, तो टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो टेन इनवर्स 1 बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये ना हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है सर। तो बराबर में क्या चल रहा था π/4, ये चीज़ इधर से उठ के उधर जाएगा तो वो क्या चीज़ हो जाएगा 10 में बन जाएगा। अगर ऊपर का एलसीएम लेते तो ये क्या चीज़ हो जाएगा सर, देखिएगा तो x माइनस 2 और x प्लस 2, अगर इसको इससे डिवाइड लगाया जाए तो x माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, पहले से मेरे पास क्या चीज़ बचा हुआ था x माइनस 1, तो ये भी भाई आ जाएगा, तो x प्लस 2, फिर प्लस जब इसको इससे डिवाइड लगाया जाएगा तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, पहले से मेरे पास x प्लस 1 दिया हुआ था, और ये क्या चीज़ चला जाएगा x माइनस 2 बाय नीचे का भी एलसीएम क्या होगा सर, वही चीज़ हो जाएगा, तो ये x प्लस माइनस 2 इंटू कितना हो गया x प्लस 2, ये चीज़ बनेगा। तो ये जब बनेगा, जब इसको इससे अगर यहाँ पे देखते हैं एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इतना को इतना से डिवाइड करेंगे तो 1, तो x माइनस 1 इंटू कितना हो गया x प्लस 1, ये नहीं बनेगा, और ये उधर गया के तो 10 π/4 ये बनेगा सर। 10 π/4 का मतलब कितना हो गया 1, ये ना होता है 45 डिग्री होता है जिसका वैल्यू 1, इससे देखते हैं तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा सर। जब ये और ये कैंसिल हो जाता है तब हम इसको क्या करते हैं, गुना करवाते हैं। जब हम x को x के साथ इंटू करवाएंगे तो x स्क्वायर देगा, x को 2 के साथ इंटू करवाएंगे कितना हो जाएगा 2x, उसी पर माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x, इसको इसके साथ इंटू करवाएंगे कितना हो गया माइनस 2 प्लस, उसी प्रकार इसको भी इससे इंटू करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो माइनस 2x, इसको इससे के साथ इंटू करवाते हैं तो कितना हो गया प्लस x, और जब इसको इसके साथ करवाया जाएगा तो माइनस 2 बाय नीचे देखिएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस यहाँ भी हो गया
अब नीचे क्या, ओ सॉरी सर, देखिएगा यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ माइनस कर लीजिएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ भी क्या चाहिए माइनस का, तो a स्क्वायर माइनस कितना हो गया b स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना हो गया एक, बराबर कितना हो गया 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1, इन हो गया। अब देखिए तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बहुत चीज सर कट रहा है, क्या कट रहा है तो देखते हैं, तो 2x से 2x कटेगा, x से x भी कट जाएगा, x स्क्वायर तो बच गया, तो x स्क्वायर बच गया, तो थोड़ा सा देखिएगा सर अच्छा से कैलकुलेशन, अगर x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 बाय नीचे एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4, माइनस इंटू कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1 इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर भी कट गया, यही ना बचा, तो ऊपर मेरे पास कितना बचा हुआ है देखिएगा, तो ऊपर जो बचा हुआ है, तो ऊपर जो बचा हुआ क्या है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 और नीचे माइनस और प्लस, तो कितना हो गया -5 बचेगा इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -5, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू -5 और प्लस कितना हो गया 4, ये चीज ना बचेगा। वाह, माइनस में कैसे बच रहा है, ओहो सर माइनस में बच रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये भी चीज बचा है, अगर माइनस है तो उधर जगह क्या हो गया प्लस, देखिएगा सर थोड़ा सा 1 मिनट, कहीं लग रहा है मिस्टेक हो रहा है, इससे ये कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ओ सॉरी प्लस और माइनस कितना होता है माइनस ना हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस तो -3 ना बचेगा सर, -3, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये भी -3 और प्लस 4, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर बराबर कितना बचा, तो 1 ना, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना 1, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1/2, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, तो रूट चढ़ता है, तो स्क्वायर हटा तो रूट, तो x का वैल्यू जो निकलेगा तो ये +-1/√2, ये रहा आपका आंसर। थोड़ा सा समझिएगा, अगर tan इनवर्स x प्लस वाई रहा तो हम पहले x प्लस वाई के फॉर्म पे तोड़े, तो x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई बराबर पाई/4 हो गया, तो ऊपर वाला का जब एलसीएम लिए तो ये बना, नीचे वाला का दोनों से कट गया, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ निकाले, यहाँ पे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे माइनस था इसलिए ब्रैकेट में लिए a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कटा काटे, ऊपर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 और 2 कितना हो गया -4, नीचे भी जो कटा सो काट दिए, तो प्लस माइनस कितना हो गया -3, यहीं पे हम मिस्टेक किए थे कि ये दोनों को जोड़ दिए थे, तो -3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाए तो ये माइनस था तो उधर गया प्लस, तो ये निकला, इससे वैल्यू जो निकला ये निकला। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। आते क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं अगला 16 को, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं सर। चलिए सर देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन को बढ़ा लेते नीचे। 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं सर। तो 3 जो क्वेश्चन बचा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर हमको 16 जो क्या बोला था कि क्या बोला है, साइन इनवर्स है ब्रैकेट में, साइन जो दिया हुआ है 2π/, कितना दिया हुआ है 3, यही ना दिया हुआ है। तो सबसे पहले 2π/3 को देखते हैं कितना डिग्री बनेगा, तो 2π/3, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 180/3, तो 3 से 3 काटेंगे कितना बार में 60 बार में, 60 दूनी कितना 120 बन रहा है, तो 120 सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में आपको जानकारी भी दिए थे कि क्वाड्रेंट होता है सर, ये 0 होता है, ये π/2 हो जाता है, ये पाई हो जाता है, ये 3π/2 हो जाता है, और ये 2π। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई से माइनस करवाया जाता है, तो साइन इनवर्स साइन हो गया, अगर हम पाई से
2π/3 को अगर माइनस करवाते तो ये क्या बनेगा सर, साइन से तो साइन कैंसिल, अगर इस दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो 3 ऊपर 3π माइनस 2π, तो माइनस करने पे जो आएगा वो π/3 आएगा। ये रहा आपका आंसर। कैसे आंसर लाए सर, क्यों पाई से माइनस करवाए, तो हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना था, क्योंकि 120 का वैल्यू होता है जो वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो 90 से प्लस और 180 से छोटा के बीच होता है, तो 180 के से छोटा, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, तो 180 का मतलब कितना हो जाता है पाई, ऊपर जाने के लिए माइनस, नीचे आने के लिए क्या किया प्लस। तो ये रहा आपका 60 नंबर। आते 70 नंबर। हम फर्स्ट दिन इंट्रोडक्शन में क्वाड्रेंट का भी बारे में अच्छा से जानकारी दिए थे, अगर आप नहीं देखे तो वीडियो को देख सकते हैं सर। वहां पे हम एक एक फॉर्मूला को तोड़े, क्वाड्रेंट का जानकारी 10th का, 11th का, 12th का, सब चीज बताए सर। आते क्वेश्चन नंबर कितना दिया था, 17। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या बोला था सर कि tan इनवर्स, ब्रैकेट में जो दिया हुआ था कितना दिया था 10, हमको 3π/4 दिया हुआ था। अगर हम 3π/4 को देखते हैं तो 10 में 3π का वैल्यू 180/4, 4 से काटेंगे तो 45 बार में, तो 45 दिया 135, तो 135 भी जो बनेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का कहानी जो था यही था सर कि इसमें खाली साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस में रहता है, बाकी जितना भी आता है सब निगेटिव, और ऊपर जाने के लिए पाई से माइनस किया जाता है। तो अगर यहां से भी देखेंगे तो tan इनवर्स का इनवर्स, ब्रैकेट में 10, अगर हम इसको क्या चीज कर सकते हैं, तो पाई से हम 3π/4 को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे 10 से 10 कैंसिल, अगर इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 4, तो ये 4π माइनस कितना 3π, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये π/4 कहलाएगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस में रहता है, बाकी सब माइनस में। तो 10 जो होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या में होगा, माइनस में होगा, तो इसलिए माइनस का साइन। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। एटीन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये लास्ट है, उसके बाद फिर अगला हम लोग मिसलेनियस के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन बोला, तो आपको 10 दिया हुआ था, ब्रैकेट में कितना दिया था साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2। अगर थोड़ा सा देखते हैं सर तो हम साइन इनवर्स को इधर ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही इसको 10 में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स बराबर 2/, कितना हो गया 3, यही ना बचेगा सर। तो इधर भी 10 दिया हुआ था, यहाँ भी 10 बन गया, यहाँ भी 10 बना लेते हैं। तो यहाँ 10 कैसे बनेगा, तो देखते हैं। अगर हम साइन इनवर्स 3/5 को अगर y मानते तो ये चीज उधर जाएगा, तो कितना हो गया साइन y कहलाएगा, बराबर 3/5 साइन थीटा p/h। b का वैल्यू निकालने के लिए √h² माइनस p², h का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करवाएंगे तो 16, 16 किसका स्क्वायर 4 का। हमको 10 बनाना था, तो 10 अगर हम 10 y बराबर कह सकते हैं, तो tan थीटा बराबर जो होता है p/b, ये ना हो जाएगा। तो tan y इक्वल टू p के जगह पे कितना हो जाएगा, p के जगह पे 3 और b के जगह पे कितना हो गया 4, तो 3/4, 3/4, तो y इक्वल टू 10 उधर जाएगा, तो tan इनवर्स 3/4। अब हमको इसके साइन से क्या चीज बना लिए, इसको y माने थे, तो इस y का वैल्यू जो निकाले कितना निकाले, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अगर दोनों को देखिएगा तो ये मेरा x कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा y। तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है देखिएगा tan इनवर्स x प्लस y ना, तो ये बनेगा tan इनवर्स x, तो 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये चीज हो गया सर। अगर tan इनवर्स 10 से 10 तो हमको अब कैंसिल हो जाएगा सर। अब इसका कैलकुलेशन करवाते तो 3 और 4 का एलसीएम 12, ऊपर 4 को अगर 12 से डिवाइड करवाते तो 3 आएगा, 3 तिया 9, प्लस 3 का टेबल में 12, 4 बार में 4 दूनी 8, नीचे का भी एलसीएम जो हो जाएगा वो 12 ही कहलाएगा, तो ऊपर 12 माइनस 6, ये चीज बनेगा सर। तो इससे पता चला ये और ये कट गया, 9 8 17,
अब 12 में से 6 गया तो 6 कितना हो जाएगा 17/6। ये रहा आपका पूरा एक्सरसाइज का वीडियो। ये 2.2 का पूरा वीडियो है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। अगर आपको इस चैप्टर से अगर जो चल रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से अगर आपको और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप टीपीसी ऐप पे या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9122507170 और 8083856981 इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इस चैप्टर का हम क्या चीज करेंगे कि नोट्स मतलब कि पीडीएफ भी आपको दे सकते हैं सर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी पीडीएफ दे सकते हैं। फिलहाल अभी यहीं तक, आगे अब अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे जो कि 2 का मिसलेनियस होगा। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, ठीक है, बाय, गुड नाइट।